हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। आज आपका एग्जाम था सीआरई एम्स का। बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत यूनिक एग्जाम था। ऐसा क्वेश्चन पेपर आज तक कभी भी एम्स ने नहीं दिया। एक शॉकिंग पेपर था, लेकिन जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी भी था। पूरा का पूरा पेपर किससे बेस्ड था? सिर्फ और सिर्फ एचआईवी और ट्यूबरक्लोसिस। मतलब 70 to 80% पेपर एचआईवी और ट्यूबरक्लोसिस बेस्ड था। ठीक है, वहीं से उन्होंने फार्माकोलॉजी पूछ ली थी, सब कुछ वहीं से उन्होंने पीड्स भी पूछ ली थी, वहीं से उन्होंने एंटीनेटल और पोस्टनेटल भी पूछ लिया था, ओबीजी भी उसी में कवर किया था। तो पूरा का पूरा एचआईवी और ट्यूबरक्लोसिस बेस्ड था। अभी एक मेमोरी बेस्ड हम क्विक रिवीजन करते हैं एम्स सीआरई 2025। चलो, एक क्वेश्चन था, विच ड्रग्स फ्रॉम एटीटी इज मोस्ट इंटरेक्टेड विद एआरटी? तो इसका जवाब है रिफैम्पसिन। रिफैम्पसिन जो है मोस्ट इंटरेक्टेड ड्रग है। फर्स्ट प्रोसीजर बिफोर डायग्नोस, हमें मतलब कोई भी प्रोसीजर क्या होना चाहिए? आप अगर एक एचआईवी पेशेंट का कोई डायग्नोस कर रहे हो तो उससे पहले आप क्या लोगे? उससे पहले आप उसका सबसे पहले कंसेंट लोगे। हमारा नर्सिंग का सबसे पहला रूल ही यही है, हमें कंसेंट सबसे पहले लेना है। नेक्स्ट, विच टीबी प्रोग्राम रनिंग अंडर द आरएनटीसीपी इन इंडिया? आरएनटीसीपी के अंडर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल्ड प्रोग्राम। इसका तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। जिसने भी इरेडिकेशन प्रोग्राम किया था उसका गलत है, ये कंट्रोल्ड प्रोग्राम है। ठीक है, फिर है टाइम पीरियड ऑफ डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी का टाइम पीरियड स्टार्टिंग में इनिशियली 6 मंथ्स होता है। 6 मंथ्स की डॉट्स थेरेपी दी जाती है। ये एक जीके का क्वेश्चन है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो सीरियल वाइज नहीं है, सब ऊपर नीचे है, तो प्लीज ध्यान रखें। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के फादर कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जिसने क्लिक किया है उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। फिर पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये था रोज गार्डन किसने बनवाया? रोज गार्डन नेकचंद सैनी ने बनवाया था, नेकचंद सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन? इसमें सेक्सुअली, ब्लड, मतलब अलग अलग ऑप्शंस थे, जिसमें से सबसे कम एचआईवी ट्रांसमिशन किससे थ्रू होता है? हैंडशेकिंग के थ्रू। हैंडशेकिंग के थ्रू एचआईवी ट्रांसमिशन बहुत कम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, अ पर्सन इज सेक्सुअली एक्टिवेटेड, डज नॉट यूज कॉन्डम, he came to the hospital for prophylaxis, which drug can be given to him? एक पर्सन है, सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है, और वो हॉस्पिटल आया प्रोफिलैक्सिस लेने, और वो सेक्सुअली एक्टिव है विदाउट कॉन्डम। इस चीज का ध्यान रखना, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला गया है कि मैं कॉन्डम यूज नहीं करता हूं, तो प्रोफिलैक्सिस क्या लेने चाहिए उसे? जिडोविडिन टेमीफ्लेक्स जो ड्रग, वो एज अ प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट कर दी जाएगी। ड्यूरेशन टू स्टार्ट प्रोफिलैक्सिस, ड्यूरेशन टू स्टार्ट प्रोफिलैक्सिस आफ्टर निडल इंजरी, ये पी है दोस्तों, आर नहीं है, ठीक है, टाइपिंग एरर है। एनएसआई अगर हो गया, निडल इंजरी हो गया है, तो कितने जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रोफिलैक्सिस? मैक्सिमम टाइम दिया है विद इन 72 आवर्स। विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर आपको प्रोफिलैक्सिस स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच postpartum advice to be given to HIV positive mother regarding breastfeeding? ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग हमें मतलब क्या बोलना चाहिए? अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वैसे तो अदर कंट्रीज में ग्लोबली, यूनिवर्सली, ग्लोबली क्या होता है, यूनिवर्सली तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन अदर कंट्रीज में जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री ना, तो जो वेल डेवलप्ड कंट्री है उसमें कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ब्रेस्ट मिल्क। अगर एचआईवी पॉजिटिव मदर है तो उसका मतलब अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीड करवाएगी ही नहीं, लेकिन इंडिया में जो है सोशो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन भी है, तो हम उनके लिए अलाउ कर देते हैं, तो रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो इट कैन बी गिवन और इट कैन नॉट बी गिवन। मतलब मदर के पास दोनों ऑप्शन है, वो चॉइस कंप्लीटली हम मदर के ऊपर
छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक मतलब किसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, सबसे जल्दी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली और वो अंदर घुसा, तो कौन सा इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। एसेंशियल पोस्टपार्टम पीरियड केयर फॉर अ न्यू बॉर्न ऑफ अ पॉजिटिव मदर, मतलब एक HIV पॉजिटिव मदर है, ठीक है, उसका न्यूबॉर्न हुआ है, तो हम कौन सी ड्रग हम उसको स्टार्ट करेंगे। हम न्यूबॉर्न बेबी को ज़िरोविडिन स्टार्ट कर देंगे बर्थ के 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, हम 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर उसकी ज़िरोविडिन स्टार्ट कर देंगे। एट बर्थ हम उसको उसका जो है लोड देखेंगे, हम CD4 काउंट देखेंगे, वायरल लोड चेक करेंगे, फिर उसके बाद 3 मंथ्स बाद और फिर 6 मंथ्स बाद हम उसका वायरल लोड चेक करेंगे। कंफर्मेशन टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस का कौन सा है, ये बहुत सारे कंफर्मेशन टेस्ट थे, जितने भी इन्होंने सीरीज में ऑप्शंस में दिए थे सारे ही कंफर्मेटिव टेस्ट थे, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है रेजिस्टेंस, मतलब MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उसके लिए CB नाट जो है वो कंफर्मेटिव टेस्ट है। अर्ली साइन ऑफ HIV फर्स्ट स्टेज ऑफ असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव, अगर कोई भी पेशेंट असिम्प्टोमेटिकली पॉजिटिव है तो उसका फर्स्ट साइन क्या होगा। सबको पता है HIV में इम्यूनिटी जो है हमारी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फर्स्ट साइन हमारा क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, हमें कोल्ड होएगा, हमें कफ होएगा, बहुत इजीली हम जो है बीमार होने लग जाएंगे, बार बार बीमार होंगे, तो हमें लगेगा कि यार फ्लू है, कहीं मौसम बदल रहा है उस तरह से तो नहीं है। तो ये असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव के फर्स्ट साइंस, अर्ली साइंस क्या होंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेन ऑफ TB पॉजिटिव एजेंट, BCG वैक्सीन का जो मतलब उसका स्ट्रेन है वो क्या है, मायोबैक्टीरियम बोविस स्ट्रेन। किसी और स्ट्रेन पे तो नहीं टिक कर आए हो दोस्तों, बोविस स्ट्रेन जो है, मायोबैक्टीरियम बोविस स्ट्रेन ही स्ट्रेन ऑफ TB पॉजिटिव एजेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस C-सेक्शन डिसीजंस। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस C-सेक्शन डिसीजन में क्या करते हैं, अगर आपका वायरल लोड जो है 1000 कॉपीज पर ml हो या फिर तो हम उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे भाई C-सेक्शन के लिए। क्यों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, मदर को ऑलरेडी 1000 कॉपीज पर ml से ज्यादा का वायरल लोड है, तो बेबी में भी चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि वो पॉजिटिव हो जाए। A pregnant woman with HIV has a viral load more than 400 copies per ml. What delivery method should the nurse anticipate? इसमें 38 वीक्स के बाद जो है हम C-सेक्शन प्रेफर करेंगे अगर उसका वायरल लोड मोर देन 400 हुआ तो, लेकिन हम इसका एक रिपीट वायरल लोड भी लेंगे। ऐसा नहीं है डायरेक्ट में फर्स्ट टाइम वायरल लोड आया और हमने बस 38 वीक्स पे हमें करना, हम बस वो वेट करेंगे कि 38 वीक्स कब कंप्लीट हो इनका, नहीं ऐसा नहीं है, हम 38 वीक्स का कंप्लीट होने का वेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 15 डेज में और 3 मंथ्स में जितना भी आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप रिपीट वायरल लोड करवाएंगे। पॉजिटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव ज़ील नेल्सन एंड एसिड फास्ट बेसिलाई एक्सेप्ट, ये दोनों स्टेफिलोकोकस ऑरिस इज द आंसर। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग था, स्टेफिलोकोकस के और भी 2-3 ऑप्शंस दे रखे थे, लेकिन पॉजिटिव जील नेल्सन और एसिड फास्ट बेसिलाई जो है इन दोनों के बिना होता है। चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के कारण कितने % चांस होते हैं कि एक मदर से बेबी में जो है HIV ट्रांसफर हो जाए, दैट इज 20 to 45%, 20 to 45% चांसेस होते हैं कि मदर से बेबी में HIV आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ फीटल मॉनिटरिंग इन प्रीनेटल केयर इन HIV पॉजिटिव मदर। एसेंशियल एस्पेक्ट क्या होगा, हमें फीटल मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, प्रीनेटल है दोस्तों, पोस्ट नेटल नहीं है, प्रीनेटल है। HIV मदर है तो हम उसका रेगुलर वायरल लोड टेस्टिंग करवाएंगे, बार बार उसका CD4 काउंट करवाते रहेंगे। एक
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज विंडो पीरियड, और कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे। विंडो पीरियड क्या है? एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है तब से लेके और जब तक आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं कर लेती है तब तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। और इस विंडो पीरियड में जो है HIV बहुत बहुत ज्यादा ट्रांसमिट करता है। ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, उसका नाम है निक्षय। निक्षय है दोस्तों, निश्चय नहीं है। निश्चय जो है वो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए है, वो यूपीटी किट और ये यूपीटी वाला निश्चय अलग है। ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है जिसका नाम है निक्षय। HIV, नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV पे ही। HIV इफेक्ट्स विच सेल्स? CD4 काउंट करवाते हैं, सबको पता है, तो CD4 लिम्फोसाइट्स को जो है HIV इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हेपेटाइटिस B वैक्सीन शुड बी गिवन एट। हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो है 0 डोज लग जाती है इसकी एट बर्थ। एट बर्थ पे हम इसकी 0 डोज देते हैं, फिर 1.5 मंथ पे फर्स्ट डोज, 2.5 मंथ पे सेकेंड डोज एंड 3.5 मंथ पे थर्ड डोज दी जाती है। फर्स्ट सिम्टम ऑफ HIV एड्स। पहला सिम्टम क्या होगा अगर कोई पेशेंट एड्स से ग्रस्त हो गया है? तो वेट लॉस। सबसे पहले उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिम्टम ऑफ एड्स। सिम्टम ऑफ एड्स में बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है। इसमें एक न्यूमोसाइटिक कैरिनी न्यूमोनिया था जो कि एड्स का सिम्टम है। इसमें जो है लिम्फ नोड्स जो हमारे इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो न्यूमोसाइटिक कैरिनी न्यूमोनिया इसका करेक्ट आंसर था। फ्लूइड्स दैट आर इन रिस्क ऑफ एड्स आर ब्लड, सीमेन एंड वजाइनल डिस्चार्ज। ये तीनों ही रिस्क पे होते हैं। अगर कोई ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू ले रहा है तो भी आप HIV पॉजिटिव हो सकते हो, अनसेफ सेक्स से भी आप HIV पॉजिटिव हो सकते हो, चाहे वो मेल HIV पॉजिटिव हो चाहे वो फीमेल HIV पॉजिटिव हो, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज में भी है HIV का रिस्क और सीमेन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। Why IV ज़िडोविडिन इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग लेबर? लेबर के टाइम पे हम ज़िडोविडिन क्यों रिकमेंड करते हैं? सिंपल है, रिड्यूस द पेरिनेटल HIV ट्रांसमिशन, मतलब वायरल लोड को कम करने के लिए हम ज़िडोविडिन IV लाइन से शुरू कर देते हैं लेबर के दौरान। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन? न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया जो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें हमारा जो है ट्यूबरक्लोसिस का नाम नहीं था, तो उसके बाद जो है हमारा न्यूमोसिस्टिक न्यूमोनिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इन परसेंटेज। HIV जो ट्रांसमिट होता है उसमें कितना परसेंटेज चांसेस होते हैं कि मदर HIV पॉजिटिव है तो बच्चे में HIV ट्रांसमिट हो जाए, और वो मदर जो कि ART नहीं ले रही है, तो चांसेस रहते हैं 15 to 45%। 15 to 45% चांसेस कि वो ट्रांसमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड क्या करना चाहिए? सिंपल, ART स्टार्ट करनी चाहिए। मदर की हम ART स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही बेबी होगा तो हम उसके भी ART स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेबी born to HIV पॉजिटिव मदर डायग्नोज शुड बी मेड एट। डायग्नोसिस कब बनाना चाहिए? सबसे पहले एट बर्थ। एट बर्थ उसका डायग्नोज हो जाएगा, उसका वायरल लोड चेक किया जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि थ्रू प्लासेंटा और थ्रू ब्लड HIV जो है ट्रांसमिट हो जाता है। HIV टेस्ट इन एंटीनेटल चेकअप। HIV टेस्ट एंटीनेटल चेकअप में कब कराना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे ही मदर एक हॉस्पिटल में या PHC में या CHC में कहीं पे भी अपनी फर्स्ट विजिट लेती है तभी उसका HIV टेस्ट साथ साथ कर दिया जाता है।
एक क्वेश्चन था परसेंटेज का, प्रीवेलेंस ऑफ HIV इन अडल्ट, कितने परसेंट चांसेस है? तो ये 0.2% प्रीवेलेंस है। सब कंफ्यूज थे, 0.5 था, 2 था, 2% था, इसका आंसर 0.2% है। टेनाफोविर इज मोस्ट कॉमन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, ये हमारी किडनी पे इफेक्ट डालती है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है टेनाफोविर। मतलब इसमें जो है, इस पेपर में, CRE के पेपर में हमारा पूरा ड्रग, हमारा कम्युनिटी का, हमारा इम्यूनाइजेशन का, हमारा मतलब आपका पीड्स भी, आपका गायनी भी, सब कुछ कवर कर दिया, लेकिन टॉपिक क्या रहे? सिर्फ HIV और ट्यूबरक्लोसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इफ पेशेंट इज HIV पॉजिटिव एंड हिज वाइफ इज HIV नेगेटिव, शुड वी गिव प्रोफिलैक्सिस? प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हम देंगे। अगर पेशेंट जो है, मतलब मेल जो है पार्टनर, वो HIV पॉजिटिव है और फीमेल पार्टनर जो है HIV पॉजिटिव नहीं है, तो क्या हम उस फीमेल पार्टनर को PP देंगे, मतलब प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देंगे? हाँ जी, बिल्कुल हम देंगे, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है, दे आर सेक्सुअली कनेक्टेड विद ईच अदर, तो हम उसको PP देंगे। लेस देन 18 month बेबी एंड न्यूबॉर्न बेबी, विच टेस्ट शुड बी डन? हमें 18 महीने से छोटा बच्चा है और न्यूबॉर्न बेबी है, तो कौन सा टेस्ट करा जाएगा डायग्नोसिस के लिए? RNA PCR। CD4 काउंट लेस देन 50, एक पेशेंट है हमारे पास, CD4 काउंट जो है उसका 50 से कम है और वो TB पॉजिटिव है, ये ध्यान रखो दोस्तों, TB पॉजिटिव है और उसने ADT जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, तो उसकी ART कब से स्टार्ट करेंगे? अरे देखो, CD4 लेस देन 50 है, इसने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम इमीडिएटली उसका स्टार्ट कर देंगे। ART भी उसकी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे जैसे ही वो आपके पास रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेंट TB डायग्नोसिस। लेटेंट TB डायग्नोसिस किससे होएगा? मोन्टॉक्स टेस्ट। मोन्टेक्स टेस्ट या इग्रा टेस्ट जो है वो हमारा TB डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग टू RNTCP, विच टेस्ट इज बेस्ट टू डायग्नोज MDR? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला, CB नेट जो है बेस्ट है। ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस, हाउ मच ड्यूरेशन ट्रीटमेंट इज गिवन? अगर कोई पेशेंट है ड्रग सेंसिटिव है तो उसको 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ HIV इज असिम्प्टोमेटिक, उसमें सिम्टम्स नहीं होते और लिम्फेडिनोपैथी हो जाता है। ठीक है, लिम्फ्स में स्वेलिंग जैसा स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन इंडिया, इंडिया में पूछा है, वर्ल्ड वाइड नहीं पूछा है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सेक्सुअल। वर्ल्ड वाइड क्या है? हेट्रोसेक्सुअल। बाहर के देशों के दूसरे शौक होते हैं तो उनका हेट्रोसेक्सुअल होता है और इंडिया का जो है सेक्सुअल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। HIV-1 मोस्ट कॉमन कहाँ है? वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन HIV-1 और फास्टेस्ट रेट ऑफ प्रोग्रेशन भी किसका है? HIV-1 का ही फास्टेस्ट रेट ऑफ प्रोग्रेशन है। विंडो पीरियड ऑफ HIV जो है मैक्सिमम ट्रांसमिट करता है HIV को, क्योंकि विंडो पीरियड में पेशेंट को नहीं पता होता है कि ही इज और शी इज HIV पॉजिटिव, इजीली नहीं पता होता है। ठीक है, जब तक वो टेस्ट नहीं करवा लेते तो तब तक वो अपने पार्टनर को HIV दे चुके होते हैं, तो विंडो पीरियड जो है मैक्सिमम ट्रांसमिट करता है HIV को। इन्वेस्टिगेशन ऑफ HIV स्क्रीनिंग, HIV स्क्रीनिंग की इन्वेस्टिगेशन पे भी एक क्वेश्चन था, इसका जो है मेरे को वो नहीं पता लगे कि क्या इसके ऑप्शंस है, तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है HIV स्क्रीनिंग की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ART इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ART कौन सी स्टार्ट करते हैं? हम TLD स्टार्ट करते हैं, सबको पता है TLD स्टार्ट करते हैं। टेनोफोविर, लेमिविडिन और डोलोटिग्रेविर, ये तीनों ड्रग स्टार्ट कर दी जाती है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो चाहे वो नॉर्मल हो, हम यही स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सीवियर क्रॉनिक डायरिया कोज ड्यू टू,
सीवियर क्रोनिक डायरिया किसकी वजह से होता है? क्रिप्टोस्पोर्डियोसिस। क्रिप्टोस्पोर्डियोसिस, अगर आप HIV पॉजिटिव हैं और आपका वायरल लोड ज्यादा होता जा रहा है या कब बिल्कुल कम हो रहा है, तो आपको सीवियर डायरिया के चांसेस हो सकते हैं। तो क्रिप्टोस्पोर्डियोसिस की वजह से आपको सीवियर क्रोनिक, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म डायरिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस फॉलोअप कब करना चाहिए हमें? मान लो मैंने पीपी स्टार्ट कर दी है, तो मैं जैसे ही मैंने आज पीपी स्टार्ट की है, मेरे को सब कुछ सारे टेस्ट वेस्ट हो गए, तो फर्स्ट जो टेस्ट होगा वो मेरा 1 मंथ पे मतलब 4 वीक्स पे होगा, उसके बाद 3 मंथ्स पे होगा और 6 मंथ्स पे होगा। 3 बार मैं अपना वायरल लोड CD4 काउंट चेक करवाऊंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, कुछ जो है नॉन नर्सिंग पार्ट की भी थी जो मैंने नहीं इन्वॉल्व किए, मैंने सिर्फ नर्सिंग पार्ट इन्वॉल्व किया है। इफ अ पेशेंट हैव STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज, देन देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ HIV। तो कौन कौन से थे? गोनोरिया, हर्पिस और सिफिलिस, ये तीनों ही ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, मतलब लास्ट डी पार्ट इसका आंसर था। आई होप आप सबका CRE एम्स का एग्जाम अच्छा हुआ हो। क्रॉस योर फिंगर्स, वेट फॉर द रिजल्ट्स, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, रिजल्ट आने का वेट करो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दो, क्योंकि एम्स नॉरसेट 8 की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक आपको आई बटन पे मेरा मिल जाएगा, जो मैंने फॉर्म पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई है कि आप एम्स नॉरसेट 8 के जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, उसको देखो, डेट्स पता करो, क्या आपका क्राइटेरिया है वो देखो, और अपना नॉरसेट 8 के लिए फॉर्म फिल करो, अपनी पढ़ाई आगे रखो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। लेकिन एक चीज और याद रखना दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना। जिसने CRE एम्स का एग्जाम दिया था, सब अपने अपने आंसर्स को मैच करना, रिमाइंड करना कि हाँ आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं। थैंक यू, गुड बाय।